जम्मू कश्मीर में 2024 का लोकसभा चुनाव कई लिहाज से काफ़ी अहम रहा है। अब तक यहाँ की सियासत चुनिंदा ख़ानदानों की ही इर्द गिर्द घूमती रही है। अब्दुल्ला और मुफ्ती ख़ानदान इस ख़ानदानी सियासत के दो अहम सतून माने जाते हैं। मौजूदा दौर में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती इसकी नुमाइंदगी करते हैं और दोनों को इस बार इस शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जेल में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़े इंजीनियर रशीद ने बारामूला लोकसभा सीट पर उमर अब्दुल्ला को एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। ऐसा लगता है कि इलेक्शन में हिस्सा न लेने के बावजूद बीजेपी का जम्मू कश्मीर में खानदानी सियासत को खत्म करने का नारा इस बार काम कर गया। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से महबूबा मुफ्ती को लगातार दूसरी बार करारी हार का सामना करना पड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ ने उन्हें जबरदस्त शिकस्त दी। दोनों की हार चौंकाने वाली रही। इंजीनियर रशीद ने न सिर्फ उमर अब्दुल्ला बल्कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन को भी तीसरे नंबर पर धकेल दिया, जो खुद भी खानदानी सियासत की ही सिलसिले की एक कड़ी हैं। जम्मू कश्मीर के बदलते सियासी मंजरनामे पर आज ख़ास तौर पे निगाहें हैं लोगों की, और सबसे बड़ी बात है कि इस पर चर्चा भी हो रही है। एक आम शहरी ने, एक आम वोटर ने ये दिखाया कि जो वोटर है वो किसी की मीरास नहीं है, और ना कोई भी कैंडिडेट जो होता है, जो इलेक्शन के मैदान में खड़ा होता है, वो जीतने के लिए ही खड़ा होता है। तो हम ये कहेंगे कि मतलब लोगों की जीत है। अल्टीमेटली सबसे बड़ा जो है डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में वोटर होता है। तमाम बारामूला के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं उनका शुक्र अदा करते हैं कि जिन्हें इंजीनियर साहब के हक में वोट डालें। ये एक लैंडस्लाइड विक्ट्री है, ये हिस्ट्री है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ना वो चीफ मिनिस्टर, उनके वालिद साहब चीफ मिनिस्टर रहे, उनके दादा मरहूम प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर रहे। तो इतना बड़ा पॉलिटिकल ख़ानदान था उनका, उनको हराना कोई छोटी बात नहीं थी, मगर लोगों ने अपना वर्डिक्ट दिया। आज के दिन ये साबित हो गया कि सबसे सुप्रीम लोग हैं, लीडर्स नहीं हैं। जो दूसरी तंजीम थी हमारी, उनके पास इतने सारे लीडर्स थे, तो अगर वो गिनने बैठे तो उसमें आधा घंटा लग जाएगा, मगर फिर भी आपने देखा कि किस तरह से इंजीनियर साहब के हक में लोगों ने वोट डाले।